सुंदर सुंदर भाई चलो एक सेकंड, क्या है ओके फाइनल विसल नाम। ठीक है फाइनल विसल नाम ओके बड़ा सोच के रखा हमने। सो भाई लोग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड यहाँ पे हमने एक बहुत ही सुंदर नाम रखा है, फाइनल विसल। फाइनल विसल में आप लोगों का वेलकम है। सबसे पहला पॉडकास्ट यहाँ पे आज हम करने वाले हैं टॉक फुटबॉल एचडी चैनल पे, बट वेरी सून आपको हम मिलेंगे इन तीनों महापुरुष के चैनल पे भी। तो एक कुछ ऐसा सा पॉडकास्ट करने का हमने प्लान किया जहां पे हम सारे चैनल्स विजिट करेंगे एंड यही चार लोग आपको हर चैनल पे दिखेंगे एंड जहां पे हम फुटबॉल की चार बातें करेंगे। सो वेलकम मोहक, वेलकम द्रोक बाबा एंड वेलकम उस्मान भाई टू द चैनल। भाई पहला एपिसोड कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटेड, सीरियसली बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ये कुछ नया है। ये टिपिकल अपना पॉडकास्ट नहीं है, ये बहुत डिफरेंट होने वाला है। और व्यूअर्स नहीं जानते कितनी टेक्निकल डिफिकल्टीज हुई है ना इसको सेटअप करने में। तो बहुत टाइम लगा, और व्यूअर्स भाई लोग आप पूछो इसका रीजन कौन है, किसकी वजह से टाइम लगा। मैं चाहता हूं सब कमेंट करके बताएं हु इज द कल्प्रिट। यार मैं 2 महीने से ये माइक यूज कर रहा हूँ, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और फाइनल विसल स्टार्ट होते ही ये माइक कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। तो आई एम रियली सॉरी, एक घंटे से फाइनली वी आर हियर। नहीं लेकिन यार अब मजा आएगा मजेदार पार्टी होने वाली है। बिल्कुल। तो भाई लोग हमें बता दें। अच्छा हाँ उस्मान भाई बताइए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा, सबसे अच्छी चीज फाइनल विसल की है कि व्यूअर्स को गेस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हम किस चैनल के ऊपर होंगे, तो ये उनके लिए हमेशा गेसिंग पॉइंट रहेगा। बिल्कुल बट मुझे ऐसा लगता है उस्मान भाई वो सिर्फ अगले 2 बार ही गेस कर पाएंगे, क्योंकि अगले 2 बार में 2 डाउन हो गए, बचा एक। सही बात है। तो भाई देख रहे हो कुछ ऐसा सब बकचोदी होने वाली है, सो प्लीज डोंट माइंड, ईयरफोन्स लगा के देखना, क्योंकि अगर बाबा गुस्साएंगे तो फिर गोलियां चलेंगी। ऑलराइट, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आज के टॉपिक से मैं पहले बता दे रहा हूँ, टाइम स्टैम्प्स ऐड करने के लिए मत बोलना, मौका मिला मैं ऐड कर दूंगा, या कोई महापुरुष भाई हेल्प कर देना, टाइम स्टैम्प ऐड कर देना। थैंक यू सो मच। एस्टन विला के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज स्टीवन जेरार्ड इज ओवर हियर एज द मैनेजर। व्हाट आर द चेंजेस दैट ही विल बी डूइंग, प्रीमियर लीग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ विल बी टेकिंग अ लुक एट डैनी एल्वेज हैज रिटर्न टू बार्सिलोना। तो जावी क्या करना चाह रहा है, उसके रूल्स क्या हैं, हाउ कैन डैनी एल्वेज अफेक्ट दिस बार्सिलोना टीम, एंड एंड में वी विल टॉक अबाउट the most topic in the world of football right now. कोई गेस करेगा? कर लो भाई, शर्मा मत। मैनचेस्टर यूनाइटेड। अरे मैनचेस्टर का नाम सुनते ही मोहक एकदम खिल जाता है, वो आ जाती है चेहरे पे मुस्कान। अंदर ही दिल से पूछो क्या है, दिल में क्या चल रहा है। नहीं, दिल तो रो रहा है। बिल्कुल। ऑलराइट, तो भाई लोग यहाँ पे स्टीवन जेरार्ड एज द मैनेजर ऑफ एस्टन विला, बिकॉज आप देख रहे हो कि Dean Smith over here wasn't doing the fine job, and कहाँ 16 पे पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, राइट? एंड सैक आ गया उनको। स्टीवन जेरार्ड इज ओवर हियर, काफी 5 गेम लगातार आ रहे हैं, काफी रेप्यूटेड मैनेजर। रेंजर्स पे हमने देखा है उन्होंने क्या उखाड़ा, अनबीटन पूरा सीजन उनका गया है ना, काफी टाइम के बाद उन्होंने डोमिनेंस हटाई है एंड रेंजर्स हैव वन दैट टाइटल। तो एक डेफिनेट गेम स्टाइल है उनका, दैट इज सेट अकॉर्डिंग टू हिम। एंड इन द प्रीमियर लीग व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर? सो माइंडसेट, सबसे पहली चीज तो माइंडसेट है। मतलब जब आप 5 गेम लगातार हार चुके हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या इंप्रूव करने की कोशिश करोगे कि भाई साहब पॉजिटिविटी आए स्क्वाड में। और जो कि नया मैनेजर जब आता है, सब हर टीम का है वो हाल कि वो एक हनीमून पीरियड चलता है, बट वो हनीमून पीरियड को आप परमानेंट बेसिस पर कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, वो मैनेजर पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब सोल्शायर आया था तब भी ये चला, टुकल का चल रहा है अभी तक, ठीक है ना। तो अब जेरार्ड का कितना लंबा चलेगा, सॉरी यार, वो मैं ये बात होगी। मोहक ने जैसे हनीमून बोला, मैं पीछे मुझे वो मोहक का बेड दिख रहा है। अरे मैं दिमाग चल गया। मोहक का और ओले का अभी तक चल रहा है। मेरा बंद है उस्मान भाई, मेरा तो बंद है। भाई ने बताया था ना मैसेज पे 2 साल से बंद है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ क्या, अरे मेरा दिमाग हट गया वहां से, मैं उसी पे फोकस करने लग गया, मैं कुछ नहीं सुना मोहक ने आगे क्या बोला। भाई आई एम सॉरी यार, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, बट कोई नहीं। या मोहक बड़ा जीशन भाई, अगर रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो मतलब जेरार्ड का रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव। 192 गेम्स मैनेज किए रेंजर्स के लिए, 124 विंस है, बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड है, एंड जस्ट 27 लॉसेस। तो ये दिखाता है कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैनेजर, ही इज इन प्रोग्रेस, ही इज बिकमिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर। और
कहीं ना कहीं से शुरुआत मोहा- करनी पड़ती है। जेरार्ड इज जैसे we are talking about him being a fine manager, हम उसके एक टीम के Yeah. stats and records उठा के बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा सीन है, या but the thing is कि he's not tested in the other leagues, he's not even tested in the Premier League. Absolutely. Because same goes with Xavi, because Xavi was playing so great at Al Sadd and Barca पे आता है and लोग कहते हैं कि Pirlo 2.0 बिल्कुल। होगा या कोई और है 2.0 बना देंगे उसको। Thing is कि we ट्रस्ट हिम, there is a definite trust, एक कॉन्फिडेंस वाली बात तो है। खासकर एक और चीज है, अंडर 18 लिवरपूल की टीम को उसने मैनेज किया था, वहां पे उसने थोड़े से हाथ अपने टेस्ट किए थे, तो ही इज ब्रिंगिंग, जो उसका स्टाफ है उसमें से 5 मेंबर्स फ्रॉम लिवरपूल के ही हैं, तो फॉर्मर टीममेट्स, फॉर्मर मैनेजर्स या असिस्टेंट जो रहे हैं, तो जो उसका स्टाफ है वो भी लिवरपूल बेस्ड है, सो ही इज हैविंग द पीपल हुम ही ट्रस्ट्स विथ हिम। एक ही असिस्टेंट मैनेजर है जो वो रेंजर्स से उठा के ला रहा है, तो एक काफी अच्छी सिनर्जी बिल्ड करेंगे। सबसे पहला जैसे तुम यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया, दिस कॉन्फिडेंस वाला बूस्ट अप करेगा, उसको स्क्वाड को यूनाइट करना होगा एंड डिफेंस इंप्रूव करना होगा, बिकॉज लेटली बथेरे गोल्स वो खा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिंग्स ऑलरेडी वाज बेंच, 2 वीक से वो बेंच था, तो वी हैव टू सी दैट आल्सो गेटिंग इंप्रूव्ड। 10 गेम के अंदर मेरे ख्याल में 20 गोल खाए हैं एस्टन विला ने, और आई एम फीलिंग सैड फॉर डीन स्मिथ हियर, क्योंकि उसने काफी अच्छी जॉब की थी फॉर एस्टन विला, और मेरा ख्याल के अंदर आजकल ये एक सिनेरियो बन चुका हुआ है जहां पे आपका 5-6 गेम्स बुरे चाहें और डिफेंसिवली भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, देन सबसे अच्छी चीज जो कि एक क्लब करता है वो ये करता है कि दे चेंज द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है तो थोड़ी सी एक एनर्जी आती है, एंड दैट विल कम विद जेरार्ड। जेरार्ड की बात की जाए तो आई थिंक एक सही पाथ लिया है। स्कॉटिश लीग, नो डिसरिस्पेक्ट, इतनी अच्छी उतनी हाई लेवल की लीग नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है किसी भी मैनेजर के लिए वहां से। और उसके बाद व्हाट जेरार्ड वांटेड, और जो लिवरपूल फैंस हैं वो भी ये चाह रहे होंगे जेरार्ड के लिए, या फिर जो भी फुटबॉल फैंस हैं वो ये चाह रहे होंगे कि कोई ऐसे क्लब को वो को मैनेज करे जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो, जैसे लैम्पार्ड ने चेल्सी को मैनेज कर लिया था। तो आई थिंक एस्टन विला इज एब्सोल्युटली मतलब परफेक्ट फॉर जेरार्ड। और इसमें क्या है कि अगर वो अच्छा करता है 2 साल में, 2014 के अंदर क्लॉप आई थिंक वुड बी गोइंग, तो अगर यहाँ पे एक अच्छा 2024 के अंदर ही विल बी गोइंग, तो एक अगर ये अच्छी चीज अच्छा मैनेज करता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग का भी मिलेगा, तो ही कैन टेक ओवर लिवरपूल एज वेल। तो ये एक अच्छी चीज रहेगी, और ये सबसे सही तरीका है मैनेजर बनने का, बिकॉज और लोग हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं। हाँ, ट्रांजिशन काफी सही है, बिकॉज ओले को आप देख सकते हो, इवन आप पिर्लो को देखो, लैम्पार्ड को देखो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने सही चीज चूज नहीं की, सही स्टेप चूज नहीं भाई किया। यहाँ एक और बात है कि सेल्टिक का वो डोमिनेंस 9 साल का ब्रेक करना वाज़न्ट एन इजी टास्क। हाँ, लेकिन इस पे एक रिजर्वेशन मेरा ये है कि ब्रेंडन रॉजर्स ने भी सेल्टिक से ही वन एवरी अवेलेबल डोमेस्टिक ट्रॉफी जो थी वहां पे, उन्होंने स्कॉटिश लीग कप जीता, स्कॉटिश कप जीता, और हैंडसमली वन द लीग टाइटल वहां पे। मतलब कोई 2 सीजन उन्होंने बहुत अच्छे से वन साइडेड तरीके से लीग टाइटल जीता है। अब वो आ जाते हैं प्रीमियर लीग में, ठीक है, लेस्टर के साथ मैनेज करता है। हमको पता है उससे पहले, सेल्टिक से पहले उनकी हिस्ट्री क्या थी। स्वानसी को उन्होंने डिसेंट फुटबॉल खिलाई थी, जिसकी वजह से उनको लिवरपूल की जॉब मिली थी, ऑलमोस्ट वन दैट 13-14 वाला टाइटल। डिबेटेबल है वो, अलग हम पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या। थैंक यू ड्रॉगबा, थैंक यू फॉर ड्रॉगबा फॉर दैट टाइटल। हम देख सकते हैं उसमें, हम बहुत लोग बोलते हैं कि स्टरिज, सुआरेज और स्टर्लिंग की ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से वो लिवरपूल इतना आगे गई थी। सुआरेज का बहुत बड़ा हाथ था उसमें बहुत। लेकिन अब लेस्टर पे आते हैं, वही मेंटालिटी वाला इशू कि भाई टॉप 4 में रहेंगे, निकल जाते हैं फिर बाहर, बॉटल भी कर देंगे। लास्ट सीजन में ही मेजर सक्सेस मिली है इन फॉर्म ऑफ एफए कप, उसमें अनफॉर्चुनेटली चेल्सी को हरा दिया उन्होंने फाइनल में। तो इस जेरार्ड के साथ मेरा यही रिजर्वेशन है। लेवल्स की बात आती है यहाँ पर, स्कॉटिश लीग और प्रीमियर लीग की हम बात करें, और इतना इजी है नहीं एक क्रम्बल करती हुई टीम की मेंटालिटी को, जैसा मोहक ने कहा है, वो मेंटालिटी तो ठीक है ठीक करना, लेकिन ये क्या है कि प्रीमियर लीग इज वेरी रूथलेस। रेलीगेशन जोन है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। 4 मैचेस किसी भी टीम के, मान लीजिए नॉरिच के कोई नए मैनेजर आ जाते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड की हम बात कर रहे थे बट अब अलग नहीं रहा, वो आएंगे, कोई भी नया मैनेजर आ जाता है, उनको न्यू मैनेजर बाउंस मिल जाता है, सडनली दे विन 3 गेम्स आउट ऑफ 5 एंड 2 ड्रॉस। एस्टन विला पे प्रेशर है अगर वो नहीं अपने रिजल्ट्स सुधारते हैं तो, और खासकर इतनी स्पेंडिंग के बाद, तो वो जेरार्ड के लिए काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं एस्टन विला को ये लग भी रहा था कि सर्वाइवल पे आ सकती है बात, और ऑब्वियसली खुश तो थे नहीं। लियोन बेली खरीदा आपने, एमिल बुंडिया खरीदा है, डैनी इंग्स लेके आए हो आप, तो वो डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि जो वेस्ट हैम कर रही है इस सीजन, कहीं ना कहीं एस्टन विला को लगा था वो भी शायद उस पाथ पे जा सकते हैं। थिंग्स रॉन्ग कहां से गई पता है? जैक ग्रिलिश पे डिपेंडेंट थे इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे। सीन ये होने लग गया
जैक ग्रिलिश गया, ठीक है, इनको 100 मिलियन यूरोज मिला। उसके बाद से क्योंकि अटैक फोकस्ड हो नहीं पा रहा था इनका, मिडफील्ड एक्चुअली बहुत ज्यादा इनका प्रॉब्लमेटिक है जॉन मैगिन पे पूरा फोकस आ गया फिर। हाँ, सेंटर ऑफ द पार्क एक्सपोज हो गया, क्योंकि अप टॉप क्रिएशन के लिए जैक ग्रिलिश यूज्ड टू ड्रॉप, ही यूज्ड टू बी द क्रिएटर, बट अब जैक ग्रिलिश नहीं है तो नोबडी इज ओवर देयर टू डू दैट पार्ट। मिडफील्ड इनकी वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वर्क रेट नहीं मिल पा रहा है, क्रिएटिविटी नहीं मिल पा रही है। अब मिडफील्ड क्रम्बल जब करता है ना, तो आपका डिफेंस एक्सपोज होता है, मिडफील्ड नर्वस है, डिफेंस पे जोर पड़ेगा, एंड क्योंकि मिडफील्ड वर्क नहीं कर रहा है तो अटैक तो सफर करता ही करता है। बट ये यहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि वो इतने बथेरे गोल्स इसलिए खा रहे हैं। अब यहाँ पे डीन की गलती ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, प्रोबेबली कई मौके हुए हैं यहाँ पे जहाँ पे डीन स्मिथ ने ऐसे सिनेरियो को टर्न अराउंड किया है, प्रोबेबली विद द गिवन टाइम, जैसे कि मोहक कह रहे थे, उस्मान भाई भी कह रहे थे कि प्रोबेबली विद द गिवन टाइम ही वुड हैव टर्न थिंग्स अराउंड, बट उनके पास पेशेंस नहीं है। अभी आप इतना खर्च करके ऐसी टीम होके 16 पोजीशन पे आप हो, आपने विन नहीं ली है, पिछले 5 मैचेस में ड्रॉ तक नहीं किया, एंड वो सब तो बहुत दूर की बात है, आपका जो फुटबॉल जो आप खेल रहे हो ना, वो भी कुछ ट्रस्टवर्दी नहीं है फैंस के लिए कि यार हाँ दिस वुड टेक अस समवेयर, एक अलग सी नर्वसनेस है होल्ड कैंप के अराउंड। सो प्रोबेबली जेरार्ड के आने से एब्सोल्युटली ट्रू, मेंटालिटी वुड बी इंप्रूविंग, और एब्सोल्युटली ट्रू बाबा, ये दोनों के लेवल्स बहुत अलग अलग हैं, बट आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट इज द बेस्ट जॉब फॉर हिम। जीशन भाई यहाँ पे एक और बात है कि जेरार्ड के पास प्लस पॉइंट ये है कि ही हैज बीन द कैप्टन ऑफ लिवरपूल फॉर मोर देन 12 इयर्स। तो वो एक तरीके से जो इशू आता है ना कि ड्रेसिंग रूम को होल्ड करना, तो ही कैन डू एज अ मैनेजर एज वेल एज ही कैन डू दैट एज अ लीडर। और इस टाइम पर जब आपका एक मेन प्लेयर चला गया है टीम से, डगलस लुइस इज अंडर परफॉर्मिंग, जॉन मैगिन इज इन एंड आउट ऑफ द टीम बिकॉज ऑफ इंजरी इश्यूज, फिर उसके बाद लियोन बेली का भी अभी इंजरी इशू रहा है। अब यहाँ एक प्लेयर ऐसा है जो कि हमने ऑफर किया था एस्टन विला को और अभी तक उन्होंने उसको यूज नहीं किया, एंड दैट इज एक्सेल ट्वांजेबी। तो जेरार्ड उसको कैसे यूज करेगा, और वो डिफेंस लाइन मिंग्स, एक्सेल ट्वांजेबी और यू नो उनका कौन सा है तीसरा, कौन सा तो मैं वही कह रहा था कि इन अगर वो जाता है 3-5-2 जैसे कि वो बेसिकली रेंजर्स में यूज कर रहा था, ट्रेवेनियर्स को उसने ऑफेंसिव एकदम बना दिया, वो भाई साहब गोल मार रहा है, असिस्ट कर रहा है बंदा, ये मैटी कैश कर पाएगा क्या, ये देखना पड़ेगा। देखो अब इंडिविजुअली वो प्लेयर्स दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। मैट टारगेट का सीजन काफी सही था लास्ट, ठीक है, बहुत तगड़ा खेल रहा है। इस सीजन वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। टायरॉन मिंग्स बहुत ही तगड़ा डिफेंडर था, कौन सा ही वाज आल्सो वेरी गुड। इस सीजन मिंग्स बेंच्ड हो गया पिछले 2 हफ्तों से, ठीक है, ही इजंट प्लेइंग एनीमोर। सीन यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि इनको वो इंप्रूव करे, एंड डेफिनेटली विद अ न्यू एम्बियंस अराउंड यू, प्लेयर्स को एक नई फील आती है, वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को। तो जेरार्ड ऐसे 1 दिन में 2 दिन में प्लेयर्स का बेस्ट निकाल के नहीं ला पाएगा, बिकॉज हमको पता है मैगिन कितना इंपॉर्टेंट है इन द मिड ऑफ द पार्क, ठीक है। मार्वेलस अकाम्बा का, ठीक है, फाइन, पासिंग रेंज नहीं उसके पास, बट जो वो जिसमें बेस्ट है वो अटैक ब्रेक करना, डिफेंसिव डिसरप्शंस करना, ठीक है, डायनेमिक है वो, तो वो उनके बेस्ट ट्रेड्स को इस्तेमाल करे। आपको अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकाल के लाना है। अप टॉप आपके पास बेली है, आपके पास ब्यूदी है, हु वाज अ वेरी टेरिफिक क्रिएटर लास्ट टाइम आउट, आपके पास आपके स्ट्राइकर्स वॉटकिन एंड कौन है वो दूसरा बंदा उन्होंने साइन किया, डैनी इंग्स है आपके पास, और क्राइंग आउट लाउड। तो प्रोबब्ली आप स्क्वाड अपना देखोगे। साथ ही साथ वन मोर थिंग दैट आई होप दैट जेरार्ड डज इज इनकलकेट द यूथ, बिकॉज यूथ पे बहुत इन्वेस्ट किया है एस्टन विला ने। तो हम यहाँ पे चिक्विमिका एंड रैमसी को हमने देख रहे हैं लेटली स्टार्ट करते हुए, 20 साल का है, मिडिल ऑफ द पार्क में स्टार्ट कर रहा है। वी आर सीइंग सो मेनी यंगस्टर्स, तो ये चीज कंटिन्यूड रहे, बिकॉज जहां पे आप देखो एस्टन विला इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, जो कि नो ऑफेंस पैसे के मामले में इतना कोई बहुत अमीर इनके ओनर्स एंड ऑल नहीं है। सीन ये जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको उसका बेस्ट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज दे वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। इस पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्लब्स बहुत एम्बिशियस हो गए हैं। वो फर्क नहीं पड़ता कि आप मिड टेबल क्लब हैं कि आप टॉप 6 क्लब हैं या आप प्रीमियर लीग के लिए जा रहे हैं। 11 मैच हुए और 4 क्लब्स ने अपने मैनेजर सैक कर चुके हैं। न्यूकासल ने स्टीव ब्रूस सैक कर दिया, एस्टन विला ने डीन स्मिथ सैक कर दिया, वॉटफोर्ड ने सैक कर दिया अपना मैनेजर। क्या है मैनचेस्टर पचवी खाब में किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। हाँ, इस तरीके के नॉरिस ने डैनियल फार्क को सैक कर दिया, तो ये हमको दिख रहा है। तो और ऐसा भी नहीं था कि डीन स्मिथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, 3 एट द बैक से खेल रहा था। वो जो 5 मैच आ रहा है 3 एट द बैक खेला है उसने, 4 एट द बैक से स्टार्ट करके 3 एट द बैक पे चला गया वो। बाबा वही बात करते हैं कि जो साइकिल है ना वो एक एंड हो जाता है किसी भी मैनेजर के अंदर, लेकिन डीन स्मिथ ऐसा नहीं है। मुझे क्या लगता है, एक मिनट, जो ये साइकिल एंड हुआ था, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा कि वाज इट डिपेंडेंट ऑन जैक ग्रिलिश का जाना? बिकॉज अगर जैक ग्रिलिश होता तो क्या वो डीन स्मिथ इस चीज से गुजर रहा होता और क्या उसे सैक किए होते?
जिशान भाई जो मतलब एस्टन विला टीम है ना, इस तरह की जो टीम्स होती हैं, मिड टेबल टीम्स होती हैं, दे कैन डू वेरी वेल, लेकिन किसी एक पॉइंट पे उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल करना होता है। डिपेंड करता है कि क्लब की एम्बिशंस क्या है। इफ दे आर एम्बिशियस एनफ कि वो टॉप 10 में एक्सपेक्टेशन रख रहे थे जैक ग्रिलिश के जाने के बाद, ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर था जैक ग्रिलिश। वो आपको मैचेस जिता के देता था, वो आपको असिस्ट प्रोवाइड करता था, क्रंच मैचेस के अंदर वो गोल स्कोर करता था जो कि आपको जीतने होते थे। तो डिपेंड करता है कि एम्बिशन क्या है उनकी। मेरा ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि एस्टन विला की एम्बिशन शुरू से इस सीजन यही थी। जैक ग्रिलिश गया, उन्होंने एक अच्छी साइनिंग्स की थी और उनका जो टारगेट होगा वो टॉप 10 फिनिश होगा, जो कि अचीव उनको होता हुआ दिख नहीं रहा था। ऑल्दो डीन स्मिथ, मुझे नहीं लगता उनको रेलीगेशन का इतना इशू मुझे है, लगता है क्योंकि वो बचा लेना था उसने, डीन जी, स्मिथ ने वो वो तो भी बचा लेना था था। towards the end, but उस्मान भाई टॉप 10 फिनिश विद these signings ठीक है, फाइन, कह सकते हो आपके एस्टन विला के लिए ठीक होता, बट हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था उनका। वो कुछ कह रहे थे तुम एक्चुअली पॉइंट को वो बैक करने के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उनकी किस्मत वहां से खराब हो गई जहां वो हमसे जीत गए। लिवरपूल हमसे जीती, 2 पॉइंट्स लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। लेस्टर हमसे जीती, 2 लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। उसके बाद एस्टन विला जीती है, 5 लगातार मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल तो कोरिलेटेड। और सिटी अब ड्रॉप करने वाली है पॉइंट्स। अब ये मैं बोलने वाला था कि अब सिटी पॉइंट्स लेट्स ड्रॉप करने वाली है। देखते हैं। बट एक और पता है क्या, मुझे लगता है कि ना इन लोग के जो ओनर्स है उनका दिमाग कहाँ से खसका। 2-0 की लीड अगेंस्ट वुल्व्स, लॉस्ट द गेम 3-2। हाँ वो एक बहुत बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट था कि यार ये अब गलत हो रहा है, एंड दैट मेड देम रियली थिंक, एंड दे एक्चुअली गेव देम टाइम एज वेल। डीन स्मिथ को टाइम दिया गया कि उसको फिर भी दिखा पाया आगे दैट ही कैन टेक देम अहेड, बट नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक कि बैकरूम स्टाफ में बहुत चेंजेस हुए थे एस्टन विला में सीजन के पहले। तो जॉन अच्छा, टेरी चले गए थे और एक दो हाँ लोग हाँ चले हाँ, गए थे, तो उससे भी शायद कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है इस स्क्वाड की केमिस्ट्री पे। ओके ठीक है। हाँ, अरे यार गाय। अच्छा सुहान भाई, उधर वहां जर्मनी में आप लोग के जहाँ रहते हैं वहां पे आसपास ऐसे रोड पे काउज एंड हॉर्सेस एंड डंकीज एंड कुत्ते नहीं टहलते रहते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रे मतलब बिल्ली नहीं मिलेगी, ना कुत्ता मिलेगा। ये एक अच्छी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे कुत्ते बिल्लियां दिखेंगे, लेकिन लोगों जैसे बच्चे नहीं होते साथ उनके, वैसे ही कुत्ते बिल्लियां लोगों के साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन एक भी आपको स्ट्रे डॉग या फिर बिल्ली नहीं मिलेगी यहाँ पे। यार सुहान ये भाई एक अच्छी मुझे ले चीज है जाओ इनकी। ऐसा स्ट्रे एनिमल। यहाँ पे भी इधर मैं वीजा लगवाना पड़ता है स्पेशल, अगर आपने पेट को लेके जाना पड़ा। अच्छा, सही मैं तो बात है यार ट्रैफिक ये। के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ। हाँ भाई यार ये सब बात तो है, सही है। काफी सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया, बट एक फाइनल वर्डिक्ट जो मैं सबका जानना चाहता हूँ वो ये है कि पहले मैं भी दे दूंगा अपना फिनिश। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जेरार्ड, बिकॉज देखो ऑब्वियसली मिड सीजन आना एंड टीम को कैरी ऑन करना ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम स्टीवन जेरार्ड को भी प्रीमियर लीग में देखे भी नहीं है, तो वी कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट हाउ ही विल बी डूइंग द जॉब। अगर आप उसके पुराने परफॉर्मेंस से बेस करो तो यू कुड से कि दे वुड बी एटलीस्ट टॉप 10 तो बना लेंगे, 10 तक 11th वाली पोजीशन। डू यू थिंक कि इज इट पॉसिबल? नहीं है। 10 to 13, 10 to 10 to 13 वेरी 13 करेगा मैं भी मतलब। बस चाह रहा हूँ 10 to 13 यार, मतलब वो आ जाए टॉप 10 थोड़ा तेरा ज्यादा। भी, हाँ क्योंकि आई थिंक काफी लैग करके और काफी टीम्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर और रही है, तो मुझे लग बाकी रहा है 10 to हाँ 15 रहेगा, 10 to 15 तक 10, रहेगा। और वही। मैं भी एग्री करता यही हूँ प्रेडिक्शन। इससे, क्योंकि उस्मान भाई के चैनल पे भी हम ये वीडियो कर रहे थे, तो 1 to 10 तो स्टैक्ड है बहुत ज्यादा, 1 क्योंकि to 10 तो बाकी बहुत टीम्स ज्यादा। हाँ अभी बहुत अच्छा खेले थे। अभी लेस्टर और हाँ वोटन ने टॉप 10 के अंदर आना था और दो टीमों को हाँ हमने बाहर निकालना था, हाँ तो थोड़ा हाँ इश्यू हो रहा था। तो आई डोंट हाँ सी, अभी वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन आई डोंट सी राइट नाउ के टॉप 10 में फिनिश करेगी। यार अभी मेरे लिए क्रिस्टल बताइए, पे बड़ा खराब हाँ लगेगा हाँ अगर टॉप 10 नहीं आएगी, क्योंकि आई लाइक एस्टन विला अ लॉट एक्चुअली। इस सीजन स्टार्ट होने से पहले आई हैड ह्यूज होप्स रियली में, मैंने ऐसा सोचा था कि यार टॉप 6 तक बनाएंगे ये बेचारे, लेकिन अभी जो सीन चल रहा है उस हिसाब मुश्किल से है, तो सुशांत भाई, ये मुश्किल है। यही मैंने मुश्किल चीज है। एक्सप्लेन की थी कि जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि टॉप 10 फिनिश करेंगे, इसी तरह उनके ओनर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे या होंगे। और इस यही रीजन है, रेलीगेशन रीजन नहीं है सैक होने की डीन स्मिथ ऑब्वियसली। की, यही रीजन है कि वो जो उनका टारगेट सेट था टॉप 10 का एटलीस्ट का, वो उनको दिखता नजर नहीं आ रहा था। तो मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ी रीजन रही है उनकी सैक सुन होने भाई, की। इसमें विंडो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर उनके पास प्लेयर्स नहीं आए होते ना, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता मैनेजर के ऊपर। बट वो इतना इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, इतने ज्यादा एग्जैक्टली। प्लेयर्स लेके आ गए। अब उसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फुलम वाला हाल नहीं देखना चाहते, जो जब फुलम शर्ले लेके आए थे, मित्रोविच लेके आए थे, हाँ सिस्टेन लेके आए थे, और फिर उसके बाद वो डाउन द हिल जाके रेलीगेट हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं डर है
एस्टन विला के अंदर कि भाई अगर ये सीन हो गया, हम 16 से नीचे चले गए, तो फिर वो रेलीगेशन फाइट जो 2 साल पहले हमें एक गोल लाइन टेक्नोलॉजी एरर ने बचा लिया था, हो सकता है इस साल ना हो। सही बात है। और दूसरी चीज, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्राइटन इतना अच्छा खेल रही होगी, अरे भाई स्पर्स स्ट्रगल कर रही है और एंटोनियो कॉन्टे आ गया है, फिर आर्सेनल का फॉर्म बहुत बेटर अच्छा हो गया है, वुल्स बहुत अच्छा खेल रही है, जो मैचेस हारे हैं वो उसमें भी अच्छा खेल के आ रहे हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट भी काफी अच्छा था वो मैच, ऑलमोस्ट दे वॉन इट। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ब्रेंटफोर्ड 3-4 मैच हारी है अभी, लेकिन वो टीम तो अच्छी है ही, तो वो देख के उनको लगा होगा कि भाई अगर अभी नहीं लिया कोई स्टेप तो ये भाई नहीं इनसे तो कम्पीट कर पा रहे हम। सही है, सही है। टीम में टॉप 10 तो स्टार्क्ड है यार, ऑब्वियसली यार। 10 से 13 तक चाहूंगा फिनिश कर ले, तो उनको अपने बचे हुए सारे गेम्स जीतने होंगे, काफी अच्छा खेलना होगा। तो प्रोवाइडेड लीड्स हारना चालू करे और अरे फिर लीड्स तो और कितना आ रहेगी, अगर अभी और कितना रहेगी, और हारे तो रेलीगेट है। बस मत मारो यार, जीतना चालू ना करे, मतलब ये कहने का वही है। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे लगता है कि काफी होप्स हाई हो जाएंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली ये सीजन तो उन्हें बस सर्वाइवेबिलिटी का है, कैसे निकाल लेना है, अपने ब्लशेस बचा लेना है। नेक्स्ट सीजन से प्रोबब्ली वुड बी सीइंग द रियल डील ऑफ स्टीवन जेरार्ड इन द प्रीमियर लीग। होपफुली आगे भी हम होप करेंगे वो मूव्स बनाए। बट टॉकिंग अबाउट मूव्स, there is one guy who is on the move and we absolutely love him. मुझे लगता नहीं कि दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जो कि डैनी एल्वेस को हेट करते होंगे। कोई है तो भाई प्लीज बता दो मुझे यार। 38 ईयर ओल्ड राइट बैक, सब कुछ जीत लिया उसने। प्रोबब्ली ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेकोरेटेड फुटबॉलर, सारी टाइटल्स बथेरी जीत रखा है। 41 टाइटल्स उसकी अराउंड हो चुकी है। एंड नाउ ही इज बैक एट बार्सिलोना एंड रिपोर्टेड है कि ही वुड बी अर्निंग €1 पर वीक। मुझे नहीं पता कि ये क्या सीन है, ये ऐसे ह्यूमर में लोगों ने फैला दिया था, बट सीन ये था कि ला लीगा ने बोला था कि देयर हैज टू बी अ लिमिटेड वेज दैट ही हैज टू अर्न, बिकॉज वहां पे रूल है। स्पेनिश रूल क्या है मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता है वो ये है कि आप जो काम करते हो, आपका काम आपका वेजेस रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेट वेजेस है वो मिलनी चाहिए। तो अभी प्रोबब्ली दिस वुड हैव बीन अ जोक, ऐसा तो होगा नहीं एक यूरोस के लिए तो नहीं काम करेगा, कंफर्म नहीं है ऑब्वियसली, बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। He would bringing too many things to this Barcelona team. First of all, that is the motivation and heads को थोड़ा set करना, 2-3 लोगों को थप्पड़े मारना कि भाई हराम खोर क्या कर रहे हो, this is not who you are supposed to be. अगर वो उसी के लिए लाया जा रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, बट एज अ प्लेयर अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कुछ, दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और मेंटोर वाला पार्ट है इधर मेंटोर वाला। मुझसे हमेशा लोग लाइफ में पूछते थे कि जिशान भाई डैनियल को वापस लाते हैं क्या सीन रहेगा, अगले साल सोरेस को लाते हैं। मैंने कहा भाई एज एक फैक्टर होता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 38 ईयर ओल्ड टू प्ले एट दैट लेवल। एंड लोग कहेंगे नहीं यार वो अब सर्जी रोबर्टो से तो बेहतर खेलेगा। भाई यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट दैट बेहतर खेलेगा वाली बात नहीं है, बट लॉन्जिटिविटी की एक बात होती है। आप एक प्लेयर को लेके आए हो, ऑब्वियसली ये अगर मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड, लीडरशिप बिल्ड करने के अपार्ट में कुछ और आप एक्सपेक्ट करो, प्रोबब्ली ही वुड बी रैकिंग अप दोस असिस्ट एंड रन्स वैसे ही मारेगा, लंग बस्टिंग डिफेंस में भी वैसा। सर्जी रोबर्टो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं, और बहुत लो है बार। हाँ निशान भाई, इसके ना दो साइड्स हैं इसकी सारी सिचुएशन की। पहली साइड ये कि आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपकी इंजरीज चल रही हैं। अगर आप एक परफेक्ट वर्ल्ड सोचें तो इट्स अ स्टेप बैक, ठीक है। यू हैव टू गो फॉरवर्ड एज अ क्लब, ठीक है। तो अगर आप डैनी एल्वेस को 38 यार, आई एब्सोल्युटली लव, ही इज अ लेजेंड फॉर एफसी बार्सिलोना। मेरे लिए जब से मैंने फुटबॉल मतलब देखनी शुरू किया, ही इज द बेस्ट राइट बैक दैट आई एवर सी, ठीक है। बिल्कुल लिंक अप प्ले उसका अच्छा है, वो लामासिया से नहीं था लेकिन कितना वो सीमलेसली बार्सा के अंदर फिट हुआ, लिंक अप प्ले, उसकी फिनिशिंग, टिकी टाका सब जो, डिफेंसिव अवेयरनेस भी थी और एक मेंटालिटी थी उसकी, जो कि जैसे इनिएस्टा की थी, चावी की थी, पियोल की थी, इन सब प्लेयर्स की एक लाइट मेंटालिटी थी जो कि डैनी एल्वेस लाएगा। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, मे बी आप उसको लेके आए हैं, लेकिन अगर वो एक एज अ सुपर सब आप यूज कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉडी आपको चाहिए, एज अ मेंटोर चाहिए, एक मेंटालिटी वापस आने के लिए चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप उसको एज अ स्टार्टर लेके आ रहे हैं और आप पूरा सीजन उसको स्टार्ट कराते हैं, और उसके बाद जब वो स्टार्ट, बेशक वो बहुत अच्छा खेलता पूरा सीजन, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर डेस्ट मिंगुएजा या कोई भी नया प्लेयर आप लेके आते हैं, आपको वहां से दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा, विच इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड एज फार एज एफसी बार्सिलोना इज कंसर्न। तो इसमें एक मिक्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, और मेरा भी वैसे ही है। लेकिन आई रियली थिंक, मैं हमेशा से चाहता था कि डैनी एल्वेस, पियोल, मेसी, इनिएस्टा ये वापस आए बार्सा इन मैनेजमेंट, स्पेशली डैनी एल्वेस कैन बी अ वेरी गुड मेंटोर। तो देखना पड़ेगा, अभी हमें देखने को
अभी हमें देखने को मिलेगा कि क्या रोल रहता है डैनी एल्वेस का इस सारी सिचुएशन के अंदर। एग्जैक्टली हाँ मोहा कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रहा था जिशन भाई कि स्टार्ट तो वो कुछ गेम्स में करेगा, बट मेरे हिसाब से डैनी एल्वेस को लाने का मेन रीजन ये है कि वो डेस्ट को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। और अगर डेस्ट को वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आगे खिलाएंगे अगर वो लॉन्गेटिविटी में, तो उनको प्रॉपर तरीके से उसको ग्राइंड करना पड़ेगा उस फॉर्मेशन में खिलाने के लिए। दूसरा, वो जो बारसा का सेटअप है, तो बारसा के सेटअप में अभी डेस्ट कहीं फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ ऑफेंसिव फुल बैक, डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल है। बट डैनी एल्वेस वाज इक्वली गुड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द गेम, चाहे वो डिफेंसिवली हो चाहे वो ऑफेंसिवली हो। मतलब भाई साहब, मैंने उस बंदे जैसा आउटर फुट कोई फुल बैक मारते नहीं देखा जो वो बॉल्स निकाल के देता था। तो अगर वो चीज जावी करवा सकता है डैनी एल्वेस के थ्रू, माइकॉन का गोल याद आ गया वर्ल्ड कप वाला। अरे भाई साहब इंटर वो वाला स्टार्टिंग ही का इंटर गोल वाला। था, इंटर में भी मारा था, नहीं, एक वर्ल्ड हाँ, कप में भी मारा था। एक वर्ल्ड कप में मारा था हाँ, उसने, वो तो कॉन्फेडरेशंस कप में मारा था, नहीं हाँ जहाँ भी कॉन्फिडेंस मारा। कोई पहला गेम था, मुझे जहाँ तक याद है कि ही स्टार्ट्स वर्ल्ड कप था वर्ल्ड कप वो आउटर फुट से मारा था, हाँ वो याद बट आ सीन गया। ये है ना Sorry कि मैं- अब वो डैनी एल्वेस को तो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा ना। हाँ डैनी एल्वेस की भी वीकनेसेस थी, हमने उसको देखा आया है जब बिल्कुल। स्टार्टिंग से है, and हमने उसको बोला डिफेंसिवली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, डैनी एल्वेस अटैक थ्रेट सबसे ज्यादा बेटर था, वो और ज्यादा अटैक में बेहतर था बिकॉज पीछे पुयोल और पीके होते थे, तो जो उसको फ्रीडम मिलता था अटैक करने का दैट वाज कवर्ड, एंड मिड में बुस्केट्स एंड जावी भी रहते थे। तो डेस्ट के लिए देखो, पता है मैं डैनी एल्वेस को कैसे देखता हूँ एट बार्सिलोना, अ प्लेयर स्लैश स्टाफ मेंबर इंक्लूड हो जाएगा वो इस साल, he'll be there, थोड़ा सा हेल्प करेगा टीम को, एंड धीरे धीरे नेक्स्ट साल जावी के फिर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, इन्वॉल्व ऐसा होगा होना किसी चाहिए। जगह पे, हाँ, ऐसे होना चाहिए। ऐसा एंड बारसा यही ऐसा- कर रही है धीरे धीरे, लाइक हाँ। इनिएस्टा ने भी ओपनली बोला ही वुड लाइक टू बी ओवर हियर। मैं चाह रहा हूँ कुछ जैसे यूनाइटेड पे इन्होंने बनाया ना कि अपने एक्स प्लेयर्स को उन्होंने रख रखा, हालांकि दे आर नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब, they're not doing a very good job under Ole, but यहाँ पे we are hoping कि कुछ इनिएस्टा पुयोल को भी वो लाना चाह रहे हैं, एंड होपफुली इंशाल्लाह मेसी भी अगले 2 साल बाद आगे कुछ। जावी को भी क्या है कि इट्स हिज फर्स्ट टाइम मैनेजिंग अ टॉप यूरोपियन साइड, तो उसको चाहिए एक साथ में उसके, मतलब जो बारसा की फिलॉसफी से बहुत वाकिफ है, जो रमा हुआ है बारसा के कल्चर में, और वो जो 10 रूल्स जो उस्मान भाई ने भी डिस्कस किया था अपने चैनल पे काफी डिटेल में, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो, मतलब आपको 2 घंटे पहले आना है ट्रेनिंग पे, 2 दिन तक आप पे कर्फ्यू लगेगा मैच से पहले, इस तरीके से 48 आवर्स पहले बाहर जो भी आप पार्टी। खाना गैस करेंगे पहला फाइन किसको पड़ा है, गैस करेंगे पहला फाइन किसको? आई थिंक रिकी पूछ को नहीं पहला फाइन ही पड़ गया। मेरा वो रैंट याद करें बाबा, एक डेम्बेले डेम्बेले ने क्या किया है भाई? डेम्बेले 3 मिनट लेट आया, 3 मिनट करने वाला हो, उसको फाइन पड़ गया। और पता है क्या, फाइन ना बढ़ेगा ही बढ़िया। बढ़ेगा। अब आपको पहला फाइन लगा, आप अगली बार गलती करोगे फिर से आपको फाइन पड़ेगा। और पता है क्या, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीका हो सकता है डील करने का, बट दिस वर्क्स, डिसिप्लिन लाना दिस वर्क्स। देखें हाँ, इट्स अबाउट दिस, आपने बिल्कुल एंड पे ये बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, डिसिप्लिन, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी, इतने पैसे इनके पास और इतना ज्यादा फाइन है भी नहीं, डबल होता भी जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट के आपका नेम कॉल किया जाए इन अ नेगेटिव वे, तो वो एक चीज करनी है। और ये हर बड़ा क्लब कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं लग रही थी लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। हर बड़े क्लब के अंदर ही है, पता है क्या बड़ा क्लब करता है, आपको मैं बताऊं, बड़े क्लब की बात भूल जाइए, मैं जाता था खेलने के लिए, ठीक है, जब इतने छोटे लेवल पे ट्रेनिंग पे आता था मैं वहां पे, ठीक है, गोरखपुर में मैं खेलता था, तो मैं पहुंचता था 2 मिनट लेट, मतलब फील्ड पे कोच आ गए हैं और कोच कभी भी आते थे, बहुत अर्ली भी आते थे, मतलब जो सेट टाइम था उस तुरंत राइट एट द मोमेंट भी आते थे, या तो 10-15 मिनट बैठ के गप्पे मारने के बाद भी आते थे। अगर वहां पे आप पिच पे 11-11 नहीं हो या जितने बंदे, भाई वो 10 चक्कर आपको भगाते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ऑलरेडी 15 लगा रखे हैं। तो ये कुछ एथिक्स है दैट कोच लाइक टू बिल्ड अप, इसको मोनेटाइज कर लिया, ठीक है, तो और तरीके से। और ये हर जगह है, वो चावी का इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट में आ रहा है क्योंकि ये चीज बाहर उसने मतलब बताई है, और मतलब ऑब्वियसली मीडिया में उन्होंने शेयर किया होगा तभी ये चीज बाहर आई है। आर्टेटा का भी है, Thomas Tuchel is a disciplinarian. Same goes for Klopp. अरे बाबा, मेयोनीज फुटबॉल छोड़ो, फुटबॉल छोड़ो यार, अपन तो स्कूल में भी फाइन भर के आए हैं यार। अरे हाँ, वो तो है ही, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिटिसाइज जो लोग कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये कोई जॉब नहीं है कि मतलब इनने सुबह उठ के 9 बजे कोडिंग करने पहुंचना है कंप्यूटर के सामने बैठ के। भाई ये फुटबॉल खेल रहे हैं, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अपनी ड्रीम को लिव कर रहे हैं। उनको ही तो बेनिफिट मिलेगा ना,
क्योंकि Professional they है will यार be वो। improving themselves. चीजें गलत हाँ। यहीं से हो रही थी। देखो उसने क्या क्या बिल्कुल। चीजें की हैं, उसने यूनिसन बढ़ाया। वो चाह रहा है कि जब आपकी टीम स्क्वाड बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट करे, आपको 2 घंटे पहले आना है, ताकि आप वो नींद के फेज में ना हो कि आप उठ रहे हो 11 बजे, आपको अगर आना है तो आप 1 घंटा 2 घंटा पहले उठ के आप आ जाते हो, तो यू नॉट सो फ्रेश। आप सर्किट पे आके आप साथ में अपने टीममेट्स के आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अप, यू आर इनटू इट, यू आर लिविंग इट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुअल हो जा रही थी बारसा। एंड एक और चीज उसने बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट नोट की कि आपको लॉस करने के बाद से यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज उसके टाइम पे एक Absolutely. लॉस लेना, बार्सिलोना हारी, दिस यूज्ड टू बी द मतलब मीडिया में सर्कुलेट करता था कि बारसा हार गई। अभी इट्स लाइक वेरी कॉमन। तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक दो सेम दैट सेम एरा जहां पे और लॉस करना जो आदत हो गया ना mentality. इनकी। हाँ हाँ, हाँ। मेंटालिटी ऑब्वियसली। और जो प्लेयर्स दिशा- इससे सिंक में नहीं रहेंगे, पहले ही पता चल जाएगा मेंटली कौन वीक है। बिल्कुल। तो वो और- अपनी पूल ऑफ प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर लेगा, वो कर लेगा, इन्हीं बहुत सब सही। चीजों से। हाँ हाँ और कहीं ना कहीं अग्वेरो ने आइडेंटिफाई कर दिया था उसका। वो हाँ। वेल डॉक्यूमेंटेड है। जब वो आया था उसने कहा था कितने रन हो गया ट्रेनिंग, 1.5 घंटा पहले। पेप के अंडर अंडर खेल के आया था, और ये वेलवर्डे हाँ के बिल्कुल भाई। टेन्योर से शुरू हुआ था। हम्म। और सबसे ज्यादा इसका फायदा जो उठाया ना, बाकी सब प्लेयर्स ने उठाया, मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पीके ने उठाया वहां पे वो बिजनेस ट्रिप। और पहली कैजुअलिटी जो रही है वो पीके ही रही है, क्योंकि उसने डेविस कप में जाना था, इंटरव्यू या उसका पॉडकास्ट था कोई, और वो नहीं गया। यार कर्फ्यू जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। 2 दिन पहले ना आप बिजनेस ट्रिप्स नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल हो, यू आर गेटिंग पेड, और आपको प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। आपका फोकस आउट नहीं होना चाहिए गेम से। एग्जैक्टली, और बहुत उसमें बड़ी भाई एक बात। और चीज है, जैसे हाँ। आपने बोला कि अग्वेरो आया था पेप के अंडर खेल के, और पेप क्योंकि बारसा को मैनेज कर चुका था, तो अग्वेरो कहीं ना कहीं वो वही एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था Expectation, कि यार सही बात। ये सिस्टम से अडेप्ट होकर ही तो ये बंदा निकला है, और तो वही मोहक सिस्टम तुमको फॉलो पता हो है, रहा होगा अभी तक। दिस ये बताओ, मैं ये सिर्फ पहला बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे फिटनेस को एंड ट्रेनिंग्स को, एक्सरसाइज को लेके क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। जितने भी बारसा के प्लेयर्स जो दूसरे टीम्स में गए हैं, एवरीवन हैज सेड कि यार यहाँ पे वर्क एथिक्स इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे एनालिसिस करने का तरीका अलग है। वहां पे अपना लेफ्ट बैक गया, क्या नाम है उसका, कौन सी टीम में गया, लीड्स में गया ना वो अपना, सेमेडो गया था, और आपका सेमेडो वो नहीं, दूसरा वाला दूसरा आया, एक लेफ्ट बैक था हमारा जो बता रहा हूँ, वूल्स में ही गया है वो बेतिस भी। से अरे नहीं हाँ। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, कुकुरेला, लीड्स में, कुकुरेला। लीड्स नहीं, लीड्स में गया है, लीड्स में, नहीं नहीं नहीं, एमर्सन लीड्स में गया है। एमर्सन एमर्सन एमरसन भी नहीं। अरे मैं जो लौंडे देख रहे हैं सब समझ गए होंगे कहां से आया था। अरे जूनियर्स लीड्स, 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 एग्जैक्टली, मैं वही लीड्स। लीड्स कह रहा हूँ। फिरपो क्या कहता है कि वहां पे जो बिएल्सा उनको जो वीडियोस दिखाता है ना, डिफेंस वीडियो वाले एनालिसिस। फेज के वीडियो एनालिसिस, बारसा पे घंटा नहीं होते थे, बैठ के घर पे लोग पिंग पोंग खेल रहे हैं अलग। भाई तुम 2 घंटा पहले आओगे और तुम थोड़ा लेट जाओगे, तो दीज आर दी यू नो थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लॉइट। आप एक साथ बैठोगे तो आप बातचीत करोगे, तो जावी कहीं ना कहीं आप वो चीजें ला रहा है साथ साथ। इट कैन नॉट गो विदाउट सेइंग, पूरा मेडिकल स्टाफ और फिटनेस कोच सब सैक सब हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जी एक बाबा। इसमें जीशान भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आपने बोला पॉइंट, कि चावी का अगर आप टेन्योर देखेंगे ना अल-साद में, अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा थी उसमें। मतलब उसने मैप डाउन कर रखा था एक एक मीटर पे, पिच पे एक बंदे को क्या करना है। तो अगर आपको उस तरीके की प्रिपरेशन करनी है मैच से पहले, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, 2 घंटे ट्रेनिंग के पहले, 2 घंटे ट्रेनिंग के बाद। और हर बिल्कुल आदमी देना को पड़ेगा। क्लियर, हर आदमी को एक क्लियर है कि उसको क्या करना है। उसके लिए आपको ऑपोजिशन एनालिसिस भी उतनी ही इन डेप्थ करनी पड़ेगी। जब तक आप ट्रेनिंग के अंदर डिसिप्लिन नहीं शो करेंगे, जब उस तरह आप ट्रेन नहीं करेंगे उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने मैच खेलना है, तब तक आप मैच में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं करेंगे ट्रेनिंग सेशंस में, तो आपको मैच में जब उसका लेवल चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी, तो आपको इंजरीज भी होंगी। और ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है इंजरीज की भी बिल्कुल है। बार्सिलोना को। और अच्छा है कि आपने चेंज किया अपना मेडिकल स्टाफ, लेकिन एट द सेम टाइम ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आपको इंजरीज होती हैं या फिर उस लेवल या इंटेंसिटी के साथ अपनी खेल पाते। उसमें ट्रेनिंग देखे थे आप उनकी यूट्यूब पे, उन्होंने बारसा ने पहला ट्रेनिंग अपलोड किया था और बड़े खतरनाक एकदम गाना लगा के उन्होंने अपलोड किया, ऐसा लग रहा था भाग, मतलब जिम कर लूं मैं उस गाने में, ऐसा फील हो रहा था। भाग मिल्खा भाग, भाग। और भैया भाग यकीन नहीं मिल्खा करोगे, भाग। उसमें ऐसा तो रोंडो चल रहा है, रोंडो में बंदे पासिंग कर रहे हैं, जिसने गलत पास किया वो रोंडो से बाहर, वो भाग रहा है फिर आ रहा है अंदर, और मतलब बड़ी हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड ये देख के सरप्राइज हुआ होगा वहां पे जावी कि दीज वर द थिंग्स दैट दे weren't doing, बड़ा लेथार्जिक। बट जीशन भाई, कुमान भी यही ये तो चीज करना चाह एक्सपेक्टेशंस रहा है ना, था, एक यही ऑब्वियसली तो एक्सपेक्टेशंस है ना। बस एक्सपेक्टेशंस। एक जो चीज है, बस 2003 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। उस 2003 से आज तक बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स रहे हैं बार्सिलोना के पास भी, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लेयर पे हमेशा डिपेंडेंस थी। मेसी से पहले रोनाल्डीनियो थे 6 साल, तो उन पे भी बहुत डिपेंडेंस थी। वो अब बार्सिलोना के पास नहीं है। अंसु फाटी है बाबा, है बाबा, कौन? है फाती,
फातिह पे आप डाल सकते हो प्रेशर। हाँ वो डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलप वो में है डेवलप वो। वो जो डेवलप भी हो रहा है, मैनेजर्स लेकिन आए हैं ना उनके पास हाँ, वो जो प्लेयर रहा है स्टार प्लेयर, वो ऑलरेडी बने कुछ ना बनाए कुछ मिले करना हैं। स्टार्ट कर चुका था। आप हाँ, पेप में हाँ, देखो, आप राइकार्ड को देखो, हाँ, तो हाँ, रोनाल्डिनो, मेसी भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुका था टू डिलीवर। देयर वाज अ नेम, हाइप हो चुकी थी। तो फाटी हैज आल्सो स्टार्टेड टू डिलीवर, बट फाटी को मैं दोबारा से रिस्टार्ट मानता हूं उसका आफ्टर दिस इंजरी यार। बट पता नहीं डिपे, मतलब, बट जीशन भाई डिपे भी है, अरे यार यू डिपे कैन को नॉट तुम, जस्ट स्टार्ट मैं डिपे। बता दूं डिपे को तो, पे पे आप रिलाई नहीं कर सकते, मुझे स्टार्ट ना हाँ, वो मतलब पता है ब्रैकेट, वो स्टैंडर्ड उस नहीं है। ब्रैकेट में नहीं रख सकते वो नहीं सकते। डिपे वो को, स्टैंडर्ड रोनाल्डो। आप गावी को रख लो, आप फाटी को रख लो, आप इवन पेड्री को रख लो, आप इवन डेम्बेले को कभी रख लो आप, ठीक है, बिकॉज जावी ने बोला कि ही हैज टू एक्सप्लॉइट द बेस्ट ऑफ डेम्बेले, एंड अगर डेम्बेले फिट है बिल्कुल तो ही वुड बी द बेस्ट प्लेयर एट दैट पोजीशन, ऑन द मतलब पिच, बेस्ट बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल। राइट विंग। टीमो वर्नर में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया एकदम से? हाँ यार टीमो वर्नर में नहीं जा- इंटरेस्ट आया, वो है एक सेकंड स्ट्राइकर काइंड ऑफ अ प्लेयर ना, तो प्रोबब्ली उसको सामने अप टॉप मेन स्ट्राइकर के साथ पेयरिंग, या उसको प्रोबब्ली एक फॉल्स नाइन रोल में भी जावी सोच रहा खिला सकते हैं। टीमो कैन प्ले एज अ फॉल्स नाइन अगर वो नहीं, बाबा तो कह ही रहे हैं ले जाओ। नहीं नहीं, बाबा मैं कह रहा हूँ नहीं बाबा तो देंगे, कह ही नहीं नहीं ले जाओ। नहीं देंगे, देंगे। देखो हम देखो नहीं देंगे। जानते हैं कि टीमो कितना क्रूशियल एसेट है वो। अरे बहुत अच्छा डिफेंसिव player है। आउटपुट बहुत अच्छा उसका है यार, Exactly यार। डिफेंसिव आउटपुट बहुत है उसका। ऐसे प्लेयर तो बेनिफिट बाबा दे करते दो टीम ना। को। बाबा दे दो यार। एक मैं एक ट्विटर पे एक चेल्सी का रिलायबल जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि थॉमस टूकल ने चेल्सी बोर्ड को साफ मना कर दिया है कि किलियन एम्बापे अगर अवेलेबल भी है ना, मतलब अगर हम रेस में भी हैं उसके लिए 1%, तो पीछे हट जाना, क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं वो। दो टूकल तो अच्छा। हाँ वो बोला क्योंकि उसने कहा कि टीमो वर्नर जो डिफेंसिव आउटपुट देता है ना आगे से, वो मेरे को वो कोई नहीं नहीं दे देगा। सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो और वो प्लेयर एक्चुअली भले में ही काफी एवरेज हो, भले ही ओके हो, एवरेज से थोड़ा एवरेज हो, टीम की वो तो हेल्प कर वर्क रहा है रेट करे, ठीक है, हेल्प हाँ, करे, रन करे, डिफेंसिव थर्ड में हेल्प करे। और वही ठीक है, ये जो किलियन एम्बापे एंड ऑल, भाई पोचेटिनो क्या बोला, आई फील लाइक मैनेजिंग अ टीम ऑफ लाइक सुपरस्टार्स, तो आप फिर डिफेंडिंग नहीं करोगे, ट्रैक बैक नहीं करोगे, तो ये चीजें नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे जो रूल्स थे उनके बारे में तुमने बात कर ली। एक दो प्लेयर्स थे जैसे कि न्यूज में था कि ट्रिंकाओ एंड प्यानिक को प्रोबब्ली लोग कह रहे थे कि यार वापस लाते हैं जनवरी में, बिकॉज ट्रिंकाओ वाज हैविंग अ गुड टाइम, एंड डेप्थ बढ़ाने के लिए पॉसिबली प्यानिक को ला सकते हैं, बट प्यानिक का सीन तो नहीं है। एंड इवन ट्रिंकाओ के लाइकनेस थी, देवर नो, एक रूमर थे कि वो ट्रिंकाओ को प्रोबेबली वापस लाएंगे, बिकॉज वुल्व्स पे काफी सही खेला है, एंड बारसा पे अभी डेम्बेले की इंजरी एंड ऑल भी है, बट सारे रूमर्स स्लैप ऑफ हो चुके हैं, एंड वी आर नॉट गोना ब्रिंग देम बैक। बट कोई एक वाइड विंगर कुछ ऐसा सा हम देख रहे हैं बारसा, जी या भाई। ओल्मो या स्टर्लिंग, एंड अभी तो क्रिस्टियन पुलिसिच जी की बात आ रही है यार बाबा, पुलिसिच। जी भाई फ्रेड ले लो, फ्रेड। हम एलेक्स ये- सॉन्ग से खुश थे, मुझे लगता है फ्रेड ये और ज्यादा जाएगा- डाउनग्रेड होएगा भाई। जियत जाएगा अभी जनवरी में, तो पुलिसिच रहेगा, मतलब पुलिसिच वो कहीं तो नहीं। पुलिस और जाएगा। और जा पुलिस रहा है? हाँ डॉर्टमंड जियत जा से रहा linked है, है वो। डॉर्टमंड से डॉर्टमंड। लिंक्ड है, और वो थॉमस टूकल के अंडर अपना ओह। फ्यूचर भी नहीं देखता है। नहीं दूसरी चीज ये है, पुलिसिच की मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यूएसए का सुपरस्टार है वो, तो वहां वो एक फाइनेंशियल बूस्ट हाँ। मिलता है कैप्टन चेल्सी भी को तो उस है शायद, मार्केट के। हाँ यूएसए कैप्टन का, भी तो है। हाँ कैप्टन भी हाँ है। यूएसए का कैप्टन है। बाबा पुलिसिच जो है ना बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब जब वो खेल रहा होता है ना तो थोड़ी सी हैजर्ड की वाइब्स आती हैं, लेकिन मैं बीइंग अ बार्सिलोना फैन, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं ऑलरेडी कर सकते, एक डेम्बले इंजरी डेम्बुलेंस नहीं कर लेके सकते। हाँ, हमारी स्टार्टिंग 11 बनी हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग 12 बनी हुई है, ठीक है, इंजरी को लेके तो बट नहीं पुलिसिच नहीं। जिएक बहुत प्यारा प्लेयर है यार, यार बहुत जीएच आ प्यारा जाए प्लेयर बारसा, दैट वुड बी बेटर। मैं तो कह रहा हूँ कि इवन विद बट वही है स्टर्लिंग एंड जीशन भाई, ऑल उसका भी इंजरी का इशू है इशू, बट उतना नहीं जीएक है, का भी इंजरी मतलब आई थिंक कि ही वुड बी बेटर यार, मतलब लाइक इंजरी ऑब्वियसली। इशू है, बट मतलब आयाक्स आयक्स में प्लेइंग कंसिस्टेंटली, आयाक्स पे हमने नहीं देखा। आयक्स एकेडमी बारसा वो कनेक्शन है। वो है जिशान भाई, हाँ। आई वुड टेक स्टर्लिंग, यू टेक सिंपल एज स्टर्लिंग। दैट। मुझे पता है कि लोग कहेंगे उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, लेकिन यार वो आपको जो विड्थ प्रोवाइड करता है ना पिच के ऊपर, वो आपको खासकर बहुत डेस्परेटली रिक्वायर्ड है, और वो फाइनल थर्ड में डिलीवरी फिट भी बहुत है। हाँ, वो फिट भी बहुत है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उसकी फिनिशिंग बहुत बुरी है, क्रंच मोमेंट्स में उसकी फिनिशिंग बुरी है, वो लियोन के वही तो बात है उस्मान भाई। लेकिन आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है, आपने देखा वो कितना इंपॉर्टेंट था पेप गार्डियोला के अंडर भी, तो आपको इस तरह के प्लेयर, हर टीम के अंदर इस तरह के प्लेयर्स हैं। आप देखें स्टर्लिंग जैसे प्लेयर, गनाबरी जैसे प्लेयर, इस तरह जैसे जो विड प्रोवाइड करते हैं, आपकी टीम में नहीं है, और कितने सालों से आपकी टीम में नहीं है। तो आई वुड गो विद स्टर्लिंग। उसकी कुमन की आ रही थी लिंक था, लेकिन वो भी इंजरी प्रोन है, किंग्सले कोमन। मैं भी स्टर्लिंग को ही, मैं कुमान का नाम सुना मैं भी सोच रहा हूँ, मैं कोमन वापस क्यों आएगा भाई।
पेड्रो मत ले आना वापस, अरे पेड्रो मत ले आना। लेकिन भाई कोई एक विंगर हमारा पेड्रो का वर्क रेट मैच कर जाए ना, मैं खुश होऊंगा, मेरी नहीं जिंदगी करता। सफल होएगा भाई, यही। बिकॉज आप देख ये लो उसके तो बाद है। से इवन एलेक्सिस सैंचेज तक नहीं कर पाया जो पेड्रो करता था बारसा के लिए। जिशान भाई बहुत इसलिए हाईली मैं स्टर्लिंग अंडररेटेड के यार। लिए स्टर्लिंग के लिए इसलिए मैं उस्मान भाई स्टर्लिंग के लिए जा रहा हूँ। या मैं भी गिव गो किया था, स्टर्लिंग ही मेरी चॉइस है इवन विद डैनी ओल्मो, बिकॉज ओल्मो को स्टिल ही इज प्लेड एज अ विंगर, कैन बी प्लेड, बट नेचुरल नहीं है, नेचुरल ही कट्स इनसाइड, तो इंटीरियर ही है वो प्लेयर, तो वो आई वोंट वांट हिम ओवर हियर, बट स्टर्लिंग इज द राइट चॉइस। और पेप गार्डियोला क्या कहता है, अगर बारसा इंटरेस्टेड हमारे ले लो। प्लेयर्स में तो ले जाएंगे वो। मैं हम कहा, भाई क्या वो बोल रहे बात हैं नहीं भाई? कर सकते। वो बात ना सिर्फ स्टर्लिंग की कर रहा है, वो किसी और प्लेयर की बात हाँ नहीं वो कर तो रहा है, भाई किसी ये और की। तो अजीब खुद सीन तो था भाई। खिलाता नहीं है, खुद हाँ, तो खिलाता नहीं है बट उसको। मतलब ये तो बट ऐसा हो पेप गया ना की कि भाई अगर स्टर्लिंग पे ऑफर है तो दे देना, मतलब अब हाँ नहीं नहीं, पेप की बातों का भरोसा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि पेप बोलता कुछ है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और करता कुछ है। वही ये तो पेप है। बोल रहा था कि हम भाई कहाँ 100 मिलियन 100 देंगे, मिलियन खर्च करे, और 150 मिलियन की बिड कर दी थी हैरी केन के लिए। 100 मिलियन खर्च करने के रिजेक्ट। बाद ही हाँ वही कि वी कांट अफोर्ड, वी आर नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर नॉट चेल्सी कि हम इतना खर्च कर देंगे। फिर उसके 2 दिन बाद ही जैक ग्रिलिश इज हेडिंग टू सिटी। ये सही है। नहीं, बट वी होप कि जावी के अंदर थे थिंग्स थोड़े से कंट्रोल्ड होंगे, चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी, एंड फिनिश एक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि यार टॉप 4 अभी के लिए हम ज्यादा एडमेंट नहीं होंगे, या नहीं हमें ये करना है वो करना है, टॉप 4 मॉडेस्ट रह के भाई, हमें अपनी वीकनेस पता है, शॉर्ट कमिंग्स पता है। आई जस्ट होप कि यार एरिस को यादव एंड इन सब प्लेयर्स को वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, बिकॉज कैप्टन रहा है वो बंदा बी टीम पे एंड ही इज वेरी गुड प्लेयर। तो लेट्स होप कि वो अच्छे से टीम को कंटेन कर ले। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का, प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है, दैट इज सीन्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड फैंस थोड़ा सा बवाल कर रहे थे आज। रिपोर्टेड था कि यूनाइटेड फैंस ओल्ड ट्रैफोर्ड के बाहर जाके ग्लेजर्स आउट अलर्ट वाला हो गया प्रोटेस्ट करेंगे, एंड मोहक वो बिल्कुल प्रोटेस्ट मोहक एकदम पोजीशन में रेडी आ थे, गया है। हाँ। मोहक एकदम और वो प्रोटेस्ट हो नहीं alert हो गया। पाया। 30 लोग पहुंचे वहां पे प्रोटेस्ट के लिए, और बंदे आधे सोच रहे वंडर कर रहे मोहक तो कहाँ नहीं गए। था उन 30 लोगों में, मोहक तो नहीं था कहीं। जी भाई, वो वो प्रोटेस्ट क्या कभी है? होना ही नहीं था। वो सिर्फ सोशल मीडिया स्टंट था। बड़े बड़े चैनल्स ने जो कर दिया था, ट्विटर अकाउंट्स ने कर दिया था, क्योंकि जो कोर है यूनाइटेड का, MUST जिसको बोलते हैं हम, मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर ट्रस्ट, वो उस प्रोटेस्ट को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला था। ग्लेजर्स का जो अगेंस्ट जो पहले प्रोटेस्ट हुआ था आफ्टर दैट ESL सागा, ESL वाले के वो यूनाइटेड ट्रस्ट ने सपोर्ट किया था, और तभी वहां इतने ज्यादा फैंस गए थे। जब ऑफिशियल फैन ट्रस्ट अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, यू विल नॉट बी गेटिंग नंबर्स, एंड दीज आर द ओनली पीपल हु आर रनिंग एजेंडाज ओवर ट्विटर। ये इनको केवल बेट्स फैलाने से मतलब है, और जो भी न्यूज चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे इस चीज को, उनको भी पता था कि ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि टू टर्न अगेंस्ट यूनाइटेड एंड स्पेशली अ क्लब लेजेंड इज नॉट एन इजी टास्क। वो जो ट्विटर पे आप देख रहे हो और वो जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे अंदर हो रहा है, बहुत डिफरेंस है उसमें। सही बात ओल्ड है। ट्रैफर्ड का क्राउड भले ही वो But हेल्पलेसनेस में हाँ, उन्होंने एक चीज तो कर दी, वहां का सामने का एक बहुत बड़ा वो था, स्टोर था यूनाइटेड का, उसको उन्होंने बंद करा हाँ दिया, बस ज्यादा से ज्यादा यही हुआ, हाँ उसके वही अलावा और कुछ ऐसा खास हुआ वही नहीं किया। तो चलो ठीक मैं ये कह है, रहा था समथिंग डन। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ कि मतलब स्टेडियम के अंदर अभी तक वो, चाहे वो वाली कह लो कि भाई आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि अभी तक वो चैंट कर रहे हैं सोल्शायर के लिए, तो समवे और द अदर दे आर हाँ। स्टिल स्टैंडिंग एंड दैट इज विद वेरी हार्ड टू सोल्शायर। बिलीव यार, व्हाई वुड यू सपोर्ट हिम? मेरा क्वेश्चन यही है कि यार थोड़े बट मतलब ठीक ये है फाइन डिफरेंस है यार, जी एक भाई, एक यार ये देखो यार, सब मैं समझता हूँ, डिफरेंस है। लेजेंड है ओले, लेजेंड था कुमान, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे नहीं इज्जत नहीं से नहीं, आपको मैं आना यहाँ चाहिए। फैन क्लब फैन बेस की मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। ये आप होता हुआ शायद चेल्सी में ना देखो, क्योंकि चेल्सी आर वेरी रूथलेस, बट एट द सेम टाइम लिवरपूल एंड यूनाइटेड आर बिट मोर पेशेंट in these kind of scenarios. Even when Rodgers was sacked, Liverpool fans were backing him a bit. मोहक एक सिर्फ कमेंट इसमें, आपने कहा चेल्सी रूथलेस है, चेल्सी की मैनेजमेंट रूथलेस है, फैंस मुझे लगता है कि दे वर स्टिल बैकिंग लैम्पार्ड। बाबा से उस पूछते टाइम पे हैं, भी बाबा से पूछते हाँ, हैं। I was backing Lampard. I was But backing half him. of the fan तो मैं base यही wasn't, कहना चाह रहा हूँ। बाबा। यार नहीं, देखो, मेरा जो divide- इंप्रेशन था, हाँ डिवाइडेड तो है इसी तरह। Divide तो हर फैन जगह बेस होता है, कितनी हाँ। डिवाइडेड है कि जो कह रही हूँ कि ओले शुड बी सैक्ड, लेकिन मेजरली जो फैन बेस थी उनका देयर हार्ट वाज विद लैम्पार्ड। तो इसी तरह यूनाइटेड का भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट है ही जो उस ओनर है वो रूथलेस है चेल्सी के, जो कि यूनाइटेड के बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं रखते। वो ग्लेजर आउट अरे कब का चल रहा है,
वो रोनाल्डो का एक फैक्टर आ गया था जिसकी वजह से ग्लेजर आउट थोड़ा सा बैकड्रॉप के ऊपर चला गया था, बट वो आपको वापस दोबारा देखने को मिलेगा क्योंकि एक स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट दिखता नहीं है कहीं पे उनका। तो कहीं ना कहीं ओले अब कहां तक लेके जाएंगे वो लोग, घसीटेंगे कहां तक? अब चेल्सी के अगेंस्ट गेम अगर फर्स्ट करें वो हार जाते हैं तो उसके बाद क्या आप ओले को रखेंगे? भाई जाएगा ओले, आप जितना मर्जी कर लें, एक पॉइंट के उधर उसने जाना ही है। लेकिन अगेन ये चीज शो करती है कि जो मैनेजमेंट है वो एम्बिशियस नहीं है यूनाइटेड की। उस्मान भाई ये तो 16 साल से पता है क्लब को, फैन बेस को, कि मैनेजमेंट एम्बिशियस नहीं है, ओनर्स एम्बिशियस नहीं है। और आज वो अब्राहम ग्लेजर ने प्रूव भी कर दिया। बंदा अपनी एनएफएल टीम से मिलने गया, कह रहा है 16 साल का था जब रोनाल्डो हम उसको लेकर आए थे। उस पागल को इतना भी नहीं पता है कि 18 साल का था रोनाल्डो तब यूनाइटेड ज्वाइन की थी उसने। और जब आपके ओनर को ये चीज नहीं पता है तो फिर आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर और सकते। दूसरी चीज, सक्सेस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2013 तक जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन थे, लास्ट सीजन में उन्होंने ऐसी एवरेज स्क्वाड से उन्होंने वो टाइटल जिताया था। पिछले 10 साल की अगर पिछले 10 साल की सबसे बड़ी ईपीएल अचीवमेंट की बात करें ना, तो एक तो लेस्टर आता है दिमाग में, और उसके बाद यूनाइटेड। अरे वो वैन पर्सी, रूनी एंड 9 रैंडम प्लेयर्स, दे वन द टाइटल। तो अब क्या है, फिल जोन्स है यार। एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सन वेंगर में यही डिफरेंस है। वेंगर आउट क्यों हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब 2016 में जब वो टाइटल रेस में हार गई थी, जो लेस्टर वाला सीजन था, फरवरी तक आर्सेनल टाइटल रेस में थी, उसके बाद वो बॉटल कर दिया उन्होंने, फिर वो स्पर्स और आर्सेनल में सेकंड थर्ड चलता रहा, लेस्टर ले गई टाइटल। वो एक लास्ट उम्मीद थी आर्सेनल फैंस की कि यार शायद वेंगर हमको एक टाइटल तक गाइड कर दे। अब क्या हुआ, सर एलेक्स फर्ग्यूसन की ब्रिलियंस कह लो आप, या जो भी आपको कहना है, वो कभी उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिले नहीं। जो उनको प्लेयर्स मिलते रहे, एकेडमी से उठाए, इधर से लिए उधर से लिए, वो टाइटल जीतते गए, वो सक्सेस देते गए। जिस सीजन इसीलिए ही इज गोट। इसीलिए ही इज द ग्रेट। इसीलिए इज गोट। वेंगर नहीं दे पाया वो सक्सेस, तो इसलिए वेंगर आउट हो गया था बहुत टाइम तक। तो यही बात है, आपका सारा कुछ कल्मिनेशन ऑफ सक्सेस ही आ जाता है कहीं ना कहीं। आपने फिर वो एक मेजर पॉइंट ये भी है कि कमांड ओवर ड्रेसिंग रूम कितना है मैनेजर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो तो सब कुछ उसी चीज का ही फंक्शन है। अगर आपका ड्रेसिंग रूम में आपका कमांड नहीं है तो आप पिच पे सक्सेसफुल नहीं होगे, पिच पे आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो आप ट्रॉफीज नहीं जीतोगे। और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। आप ड्रेसिंग रूम पे कमांड रखोगे तो आप पिच पे भी उस हिसाब से डिलीवर कर पाओगे। आप वोकल होते हो, आप बातचीत करते हो जब आप कॉन्फिडेंस में होते हो। आप हमेशा से देखे होगे यार, आपका जब एग्जाम खराब जाता है, आप कोई पेपर सही नहीं कर पाते हो, या पेपर से पहले आप बड़े नर्वस होते हो, तो आप ज्यादा बात नहीं करते, आप शांति रहते हो, बिकॉज यू नो कि आप अंडर परफॉर्मिंग सा फील कर रहे हो पेपर देने के बाद। तो यू जो कीप योरसेल्फ, बाकी एक अच्छा पेपर फोड़ने के बाद, अच्छा एग्जाम देने के बाद, यू ना मच मोर एक्सप्रेसिव। तो वही सब कुछ स्टार्ट होता है। 2006 वर्ल्ड कप का जब क्वार्टर फाइनल हुआ था पोर्चुगल और इंग्लैंड का, तो रूनी ने कहा था अगर रोनाल्डो आया इंग्लैंड में तो मैं उसको 2 टुकड़े कर दूंगा। और उन्होंने प्रीमियर लीग जीती थी उस साल। और उस साल 90% फैन बेस वाज अगेंस्ट रोनाल्डो, एंड रोनाल्डो वाज ऑन अ ब्रिंक टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। चेल्सी का डोमिनेशन तोड़ दिया था उन्होंने। 2 साल से जो चेल्सी जीतती आ रही थी, मरीनियो को सैक करवा दिया था अगले सीजन। तो इस तरीके का कमांड था एलेक्स फर्ग्यूसन का, जो हमको ओले के अंडर नहीं देखने को मिल रहा। एंड दिस गोज ऑन टू शो कि क्लब जो है थोड़ा सा चीजों को सीरियसली भी नहीं लेता। क्लब से आई मीन द अपर मैनेजमेंट एंड द ओनर्स एंड ऑल दोस हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व्ड। क्या ये ब्रेंडन रॉजर्स से पॉसिबली देखा जा सकता है होते? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम हिम हम और भी ऑप्शंस के बारे में हमने बहुत बात किया, बट पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए तो ब्रेंडन रॉजर्स इज द गाय जो लेस्टर पे, या ही इज लिंक्ड। कुछ कह रहे उस्मान भाई? जिशान भाई, ब्रेंडन रॉजर्स का क्या है कि बहुत मेरा अपना ओपिनियन है कि काफी अंडररेटेड मैनेजर है, बहुत अच्छा मैनेजर है। ठीक है, टेक्निकली भी अच्छा मैनेजर है और उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है। और हमने देखा है, लेस्टर में भी देखा है उसको, हमने स्कॉटिश लीग में भी देखा, लिवरपूल में भी देखा। लोग कहते हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, भाई इतने भी अच्छे प्लेयर्स नहीं थे उसके पास। ठीक है, वो प्राइम पे स्टर्लिंग, सुआरेज थे, लेकिन उसने फिर भी उसको एक फंक्शन करना, आपके पास जितने मर्जी अच्छे प्लेयर करो, आपने थोड़ा सा उसको वर्कआउट भी करना होता है ना, आपकी अपनी टेक्टिकली उसको। ब्रेंडन रॉजर्स का क्या है कि आई थिंक अगर कोई और टीम होती और इस सिचुएशन में होती और इस तरह की मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते होते मैनेजर को, जिस तरह यूनाइटेड कर सकती है, तो इट वुड परफेक्ट होता ब्रेंडन रॉजर्स। लेकिन ब्रेंडन रॉजर्स क्यों, अगर मैं ब्रेंडन रॉजर्स हूं, मैं ये जॉब क्यों नहीं लेना चाहूंगा?
यहाँ पे 3 मैच या 4 मैच बुरे जाएंगे ना, फैंस विल गो एब्सोल्युटली अगेंस्ट हिम। उस्मान भाई ऐसा और पॉसिबल यू पता है डोंट क्यों? वांट, सुनो यू अब डोंट देखो वांट दैट पहले आप एज अ अगर ओले मैनेजर। को सैक करोगे, ओले का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लंबा है, ठीक है, ओले को आप सैक करोगे तो पैसा जाएगा उसमें सैकिंग में, एंड देन आप कोई मैनेजर को हायर करने जाओगे बिकॉज ही इज वर्किंग विद लेस्टर, तो उनका एक रिलीज क्लॉज होगा, तो ये सारे प्रोसेस में आपको काफी अमाउंट लग जाएगा, ठीक है, 7 मिलियन अराउंड आपको ओले को देने पड़ेंगे, कुछ उसका रिलीज क्लॉज होगा वहां पे 5 मिलियन, तो समझ लो 10-15 मिलियन यूरोज आपको लगेंगे। बट मुझे लगता नहीं कि जस्ट इस सीजन के बाद से ब्रेंडन रॉजर्स अगर परफॉर्म नहीं किया तो अगेन यू विल बी लुकिंग आउट टू सैक हिम। मुझे लगता है कि यूनाइटेड इतनी नहीं फिक्कल नहीं होगी। शान भाई, मैनेजमेंट नहीं सैक करेगी, लेकिन जो जो सपोर्ट ओले को मिलता है ना फैंस की तरफ से, मुझे लगता है उसका अभी भी नहीं 0 मिलेगा, पॉइंट अभी भी तो मिल रहा है। जीरो। देखो ओले इतना खराब हाँ खेलने के वो बाद अभी भी भी, फैन सपोर्ट है, ब्रेंडन रॉजर्स पे लेकिन इतनी जल्दी टर्न करेंगे वो? वो मतलब ब्रेंडन लेट रॉजर्स से पे अगर टर्न आता है, करेंगे बिकॉज 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 ऑफ द हिस्ट्री। ये मेरा मेरा ही इज ये नॉट एक आवर ओपिनियन ओन, है। ही हाँ इज नॉट आवर ओन। ऑब्वियसली ये बात है, और बट ये बहुत लिवरपूल चलता है को भी तो, यूनाइटेड में। लिवरपूल को भी तो मैनेज कर चुका है। लिवरपूल को मैनेज कर चुका है, इसीलिए इतनी मैं बड़ी कह रहा राइवलरी, था। बट दैट्स अरे व्हाट आई वो एम तो सेइंग यार, कि जो मोहक यहाँ पे कह रहा बट था कि फैंस बड़े पेशेंट हैं यहाँ पे, मतलब तो वाज इट जस्ट स्पेसिफिक टू ओले बिकॉज ही इज योर लेजेंड, स्पेसिफिक तो टू आप ओले, वो ना, है ना? ऑब्वियसली स्पेसिफिक टू ऑब्वियसली ओले। और कोई और मैनेजर इसलिए मैं होता, ये, और कोई और मैनेजर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं पाएगा एट यूनाइटेड। यू लुक एट मरीनियो को इससे कम में बाहर कर दिया था। हाँ इससे हाँ कम मैं यही मैं एग्जैक्टली। कह रहा हूँ। और हाँ। इसको और तो पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। जितने एक्चुअली एक रीजन है, मैं पढ़ रहा था कि क्या रीजन है किस वजह से ओले को सैक नहीं किया जा रहा, ऑब्वियसली ये सारे कुछ कुछ रीजन सामने आए, ये लेजेंड वाला भी सीन सामने आया, बट एक अच्छा पॉइंट आया कि जितने बड़े मैनेजर्स जो भी यूनाइटेड के पिछले मैनेजर सैक हुए थे वो कुछ ना कुछ बुरा करके सैक हुए थे। आई मीन जब डेविड मॉयस था तो मैथमेटिकली टॉप 4 फिनिश बाहर हो चुकी थी, ऐसा सा सीन था। उसके बाद से जो अगले मैनेजर से वैन हाल, कुछ चैंपियंस लीग का सीन हुआ था उनके साथ, बड़ी करारी लॉस आई थी। मोरिनो के साथ भी यही सीन एफए हुआ कप था, जीता था बट द हाँ नेक्स्ट हाँ ही वाज सैक्ड। हाँ सैक्ड, ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी भी ओले हैजंट संक सोलो, क्योंकि अगर आप देखोगे ये सीजन अभी भी स्टिल इज विनेबल, तो नहीं कहूंगा बट टॉप 4 तो वो रीच कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दे आर वेटिंग एंड होपिंग कि कुछ एक मैजिकल टर्न अराउंड हो। सो क्योंकि हमें रैप जीशन अप भाई एक करना है और पॉइंट है यहाँ पे, आप ऐड कर लो। मॉक सिर्फ एक पॉइंट मेरा डिफरेंस पता क्या है ओले का इस बार, कि मेरा ख्याल में पिछले 4-5 साल में पहली ऐसी विंडो आई है जहां पे आपने 3 बड़े नाम खरीद बाय किए हैं। ऐसा बिल्कुल मूरिन्यो, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मूरिन्यो का क्या था कि वो जो प्लेयर्स चाहता था ना उसको एक एक विंडो करके मिल रहे थे, ठीक है। उस तरह फायदा नहीं होता आपको। अगर आपने मोरिनियो से आपको सक्सेस चाहिए, आपको पेप गार्डियोला सक्सेस चाहिए, आपको जो प्लेयर्स चाहिए वो आपको एक ही विंडो में देने हैं। यूनाइटेड ने ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 3 प्लेयर्स, वेरान, सांचो, रोनाल्डो, अगर रोनाल्डो ना आता तो इन्होंने एक सीडीएम के तरफ भी जाना था। तो जब ये हो गया ना तब उसके बाद प्रेशर क्रिएट हो गया, लेकिन उसको टाइम इसलिए मिल रहा है बिकॉज वही जो मोहक कह रहा है कि यूनाइटेड फैंस का ये एक है कि जो, और यूनाइटेड फैंस क्या है, जितने भी फुटबॉल क्लब फैंस हैं वो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं जो पहले खेल चुके होते हैं क्लब से। उसको, मतलब मैं बस एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि सैक ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसने पिछले 2 सीजन में लगातार टॉप 4 सिक्योर किया है और खराब स्क्वाड के साथ किया है। तो अभी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जितने भी फिक्चर्स बचे हैं, दे आर स्टिल होपफुल कि अभी हम चैंपियंस लीग में हैं, देखते हैं कहां तक जाते हैं। और चैंपियंस लीग में अगर गलती से जीत जाते हैं ना तो दैट वुड बी अ बिग मिरेकल। अभी आपके पास एफए कप भी है साथ ही साथ, और टॉप 4 के लिए आप आराम से अभी यहाँ से अगर जीतना शुरू कर दो, सिक्योर कर सकते हो। तो बस ये है स्लाइट ऑफ होप, मतलब रे ऑफ होप कह लो, जो भी कह लो, कि सिर्फ ये एक रीजन है जो अभी उसको रोके हुए जॉब में। बाकी तो he has lost all hopes altogether, चाहे वो फैन बेस से हो चाहे वो मैनेजमेंट से हो। जिडान लाओ जिडान। एग्जैक्टली भाई अरे साहब, दे दो ये यार, देखो, दे दो ठीक है यार, दे दो यार, ले लो सब लोग ले लो। हमारे पास 1 मिनट बचा है, हमें रैप अप करना है, लोगों को थैंक यू बोलना है। भाई लोग मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। प्लीज चेक आउट यहाँ पे डेली फुटबॉल मैडनेस 1 MUFC एंड रॉक बाबा का चैनल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, सब लोग चेकआउट कर लेना। तो एक काइंड ऑफ एक ऐसे हम पॉडकास्ट आप लोग के लाते रहेंगे। आपको पता है कि ये वाली मीटिंग को और ज्यादा चलना था बट हरामखोर हमने जूम नहीं खरीदा यार, खरीद लेते और ज्यादा फ्लुएंट होएगा। तो अभी के लिए आई थिंक सो दैट इज ऑल अप। पहला पॉडकास्ट हमारा, होप यू लाइक इट। जैसा अच्छा लगा नहीं लगा बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज बाय लो, पीस आउट, बाय गाइस, टेक केयर, बाय 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 बाय। भाई ओ भाई, अरे ओ यार भाई, स्टॉप।